हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल आई टेक वर्ल्ड में खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम एक और बहुत ज़बरदस्त किस्म की एडिटिंग और प्रूफ रीडिंग वेबसाइट का रिव्यू करेंगे। इस वेबसाइट पर अगर आप अपना अकाउंट क्रिएट कर पाएँ तो यकीन माने इस पर आप तकरीबन कम से कम $3,000 $3,000 से $4,000 बआसानी अर्न कर सकते हैं। तो इस पर वर्क फ्लो बहुत ज़्यादा है। तो ये एक टॉप क्लास वेबसाइट में इसका शुमार होता है। तो इसके लिए आपके पास थोड़ी सी एक्सपर्टीज़ होना ज़रूरी है, स्किल अच्छा होना चाहिए। ओके, तो इस पर अप्लाई कैसे करना वो भी हम आगे चल के डिटेल से देखेंगे। तो इस पर आपने कहाँ से अप्लाई करना स्टार्ट करना मैं आपको बताता हूँ, बल्कि सबसे पहले मैं आपको बैक जाके दिखाता हूँ। आपने ब्राउज़र में क्या टाइप करना है, एडिटर निंजा विदाउट स्पेसिंग या विद स्पेस, आप जैसे मर्जी टाइप करोगे। तो टॉप पे जो वेबसाइट आएगी इसको जब ओपन करोगे तो ये आपको रीडायरेक्ट करेगा इस पेज पे। तो यहाँ से आप डिटेल पढ़ सकते हैं। तो अप्लाई कहाँ से करना वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जो हमारा प्राइमरी फोकस है आज की इस वीडियो का जो मकसद है, मैं आपका टाइम ज़ाया के बगैर आपको वहाँ पे ले चलता हूँ। यहाँ पे मोर वाले ऑप्शन पे आप आओगे, यहाँ से ड्रॉप डाउन मेन्यू से आप देखोगे जॉइन आवर टैलेंट, जॉइन आवर टैलेंट, इसको आप ओपन करोगे तो ये आप सीधे इस पेज पे आ जाओगे। अप्लाई टू जॉइन द एडिटर निंजा टैलेंट नेटवर्क। वी आर actively looking for the best writers, editors and content agencies we can find. We recruit from this list when we need talent, from marketing to legal, healthcare to fintech, and customers need you. Apply below to add your name to our list. If accepted, we will reach out when there is a need for your specific skill set, and we may refer work to you when a customer needs something we don't offer. Please note your information will not be shown publicly on our website. Okay, तो इस पर आप बिल्कुल बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ अप्लाई कर सकते हैं, कोई आपका डाटा ब्रीच नहीं होगा। ओके, तो ये इसको मैंने क्रॉस एग्जामिन किया, बल्कि इस पर हमारा अपना अकाउंट है, बच्चे इस पर काम कर रहे हैं, ठीक है जी, हमारी टीम। तो इस पर अप्लाई करने का तरीका बड़ा आसान, मैं आपको दिखाता हूँ। तो उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपने एज अ राइटर नहीं करना, एज एन एडिटर करोगे। तो आज के इस टाइम पे एडिटर्स के लिए हायरिंग हो रही है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो राइटर भी वो लेते हैं, लेकिन आप एज एन एडिटर अप्लाई करोगे, ठीक है। तो यहाँ से आप इस पेज पे आओगे, एप्लीकेशन का ये सिंपल सा फॉर्म है। तो इस पर आपने अपना नेम लिखना है फर्स्ट, यहाँ पे लास्ट। जिन बच्चों के नेम के 3 हिस्से होते हैं तो वो इसमें फर्स्ट और सेकंड इस पे आ जाएगा। ओके, तो और लास्ट, जैसे मोहम्मद तनवीर सईद है तो मोहम्मद तनवीर इसमें आ जाएगा और सईद यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो जिस बच्चे के नाम के 2 हिस्से हैं तो वो फर्स्ट यहाँ पे, सेकंड वो तो आपको पता ही, लास्ट यहाँ पे आ जाएगा। ईमेल यहाँ पे आप ये, लेकिन एक बात मैं आपको बताता चलूँ, कुछ बच्चों ने मल्टीपल टाइम डिफरेंट वेबसाइट्स पे, एक ही वेबसाइट पे अप्लाई किया होता है अपना नेम और ईमेल चेंज करके, बाकी नेम और बाकी चीज़ें वही होती हैं। तो कहीं ना कहीं वो डिटेक्ट हो जाता है, बल्कि सबसे बढ़ के वो अपना जो इंटरनेट है वो सेम यूज़ करते हैं। अगर आपने पहले इस वेबसाइट पे अप्लाई किया है तो बेशक आप अपना ईमेल चेंज भी कर लोगे तो फिर भी डिटेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आप अपना आईपी एड्रेस आपका ट्रैक वो कर लेते हैं, वो ट्रेस हो चुका होता है। तो आप उस कोशिश करें, अगर तो आपने ऐसा है ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हो तो आप एक तो ईमेल तो डेफिनेटली आपको नई लेना पड़ेगी, और यहाँ पे आप अपने भाई के नेम पे, किसी दोस्त के नाम पे अकाउंट क्रिएट कर लो, उसके क्रीडेंशियल्स यहाँ पे फिल अप कर दे। ओके, ये एक बहुत ही टेक्निकल पॉइंट था जो मैंने आपको समझा दिया। तो आप कोशिश करें पहले छोटी वेबसाइट्स पे ट्राई कर लिया करो, ये एक बहुत ही ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, बहुत ज़बरदस्त किस्म की वेबसाइट है। तो इस पर आपने बिल्कुल ब्रांड न्यू, एक बिल्कुल फ्रेश पुट करना है। उसके लिए एक बिल्कुल न्यू ईमेल लें। अगर आपने ऑलरेडी अप्लाई नहीं किया तो बेखौफ हो के इस पर अप्लाई करें। ओके, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल आ जाएगी यहाँ पे आपकी। आर यू अप्लाइंग एज आ, तो यहाँ पे देखोगे फ्रीलांसर अप्लाई करो या एज ए एन एजेंसी। तो आप डेफिनेटली इंडिविजुअली अप्लाई कर रहे हो तो एज ए फ्रीलांसर आ जाएगा। योर पर्सनल लिंक्डइन प्रोफाइल, ये बहुत ज़रूरी है। आप लिंक्डइन का लिंक यहाँ देना होता है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कर रहे होते हैं,
वो अप्लाई कर रहे होते हैं एडिटर के लिए, लिंक्डइन पे उनकी प्रोफाइल वो ट्रांसलेटर की या एज ए टीचर होती है। तो ये बिल्कुल सिंपल सी बात है, हर बच्चे को पता होना चाहिए और हर स्टूडेंट्स को जिसने अप्लाई करना है। जिस भी किस्म की नीश हो या जिस भी किस्म की कैटेगरी हो आपको जिस पर आपने काम करना है, आपकी जो एक्सपोजर है लिंक्डइन पे वो वैसा ही नज़र आना चाहिए। ओके, ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का पॉइंट मैंने आपको बताया। तो अगर आपने एज एन एडिटर यहाँ अप्लाई करना है तो आपकी जो लिंक्डइन की प्रोफाइल उससे वो आपका एक्सपर्टीज वैसा ही रिफ्लेक्ट कर रही हो, उसमें राइटर हो या एडिटर हो। ठीक है, राइटर का कर सकते हो उसके साथ, प्लस एडिटर और प्रूफ रीडर, ये तीनों चीज़ें आप मिक्स करके उसके बेहतरीन किस्म की प्रोफाइल आप अपना वहाँ पे अपडेट कर लें। तो ये अगर एज ए ट्रांसलेटर आप अप्लाई कर रहे हो किसी वेबसाइट पे तो आपकी उस पर, या अगर वो लिंक्डइन का लिंक और वहाँ पे डेफिनेटली बड़ी वेबसाइट पे मांगते ही होते हैं, तो आप उस तरह का अपनी प्रोफाइल को अपडेट करें। योर लोकेशन यहाँ पे लिखोगे यूएसए, कनाडा, पाकिस्तान, इंडिया, जो भी होगा। आपका बायो यहाँ डिटेल्ड बायो लिखना है, इसको आप देख लीजिए। तो उसमें आपकी राइटिंग की, एडिटिंग और प्रूफ रीडिंग की जितनी एक्सपर्टीज होती है उसको प्रिसाइसली आपने सम अप करके यहाँ पे आपने देना होता है। और याद रहे ये चीज़, बच्चे इसको रैंडमली लेते हैं, आपने क्या करना है यहाँ से एआई को यूज़ नहीं करना। ये चीज़ें वो पता वहाँ से डिटेक्ट हो जाता है कि इसमें किस लेवल का स्किल है। आप बेहतरीन तरीके से उसका ग्रामर स्कोर इम्प्रूव करके, उसमें टाइप ऑफ मिस्टेक्स रिमूव करके उसको ज़बरदस्त किस्म का आपने यहाँ पे बायो देना होता है। यहीं से वो आगे चलते हैं कि इसमें कॉम्पिटेंसी है। तो आगे वो गो थ्रू होते हैं, फिर आपको डेफिनेटली वो कांटेक्ट करते हैं ऑन बोर्डिंग के लिए। मैं आगे चल के आपको बता देता हूँ विच टाइप ऑफ जॉब्स डू यू वांट। आपने राइटिंग की करनी है या एडिटिंग, आप इस एडिटिंग पे जाओगे। ठीक है, राइटिंग के लिए भी हायरिंग नहीं कर रही, वेबसाइट कर रही होती है लेकिन उसमें थोड़ा टाइम ले लेते हैं। ये एडिटिंग करोगे तो इस पर आपको फौरी आ जाएगा उसका ऑन बोर्डिंग के लिए ईमेल। व्हाट एडिटिंग स्किल डू यू हैव। अब आपने देखना, कॉपी एडिटिंग तो ज़रूरी है, कॉपी एडिटिंग, प्रूफ रीडिंग भी कर लें, स्ट्रक्चरल एडिटिंग, एकेडमिक एडिटिंग बहुत ज़रूरी है, और बुक सारे कर लेना आप। ठीक है, तो विच ऑफ दीज डू यू आल्सो हैव एक्सपीरियंस विद। एसईओ का एक्सपीरियंस है, कन्वर्जन कॉपी राइटिंग का है, या फिर मार्केटिंग कॉपी राइटिंग, या नॉन ऑफ द अबव। आप एसईओ का भी कर लेना, कन्वर्जन कॉपी राइटिंग, इसमें सेल्स पेजेस एट्सेट्रा, मुख्तलिफ कंपनीज उनकी कोलैबोरेशन के साथ होती हैं, वो बहुत ज़बरदस्त किस्म के प्रोजेक्ट्स देते हैं एडिटिंग के लिए। तो आप ये ज़रूर कर दीजिए, एसईओ भी और ये भी कर लेना। तो बहरहाल आपने तो एडिटिंग ही करनी है। पहले से एक रिटन जो मैन्यूस्क्रिप्ट होगा उसको एडिट करना है, वो बहुत आसान काम होता है। अगर आपके पास ग्रामर का स्किल है, नहीं है तो थोड़ा सा आप यूट्यूब पे से रिलेटेड मैंने वीडियोस अपलोड की हुई हैं, आप देख के एडिटिंग का और कौन कौन से टूल्स अप्लाई करने और कैसे ट्रैक चेंजेस अप्लाई करने एमएस वर्ड में है। आप हमारे ट्रेनिंग सेशन ज्वाइन करके एक शॉर्ट सा कोर्स भी ले सकते हो। ओके, तो लेकिन मैं आपको रेकमेंड यही करूँगा, अगर आपका अपना स्किल है तो टाइम ज़ाया नहीं करें, तो इस पर अप्लाई करें। वर्क सैंपल आपने ऑलरेडी डेफिनेटली होगा आपके पास, तो वर्क सैंपल भी यहाँ उसका लिंक जनरेट कैसे करना वो मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है, तो उसका लिंक यहाँ दे देना। तो व्हाट डिड यू डू फॉर दिस आर्टिकल, तो आपने क्या किया ये बताना है। आपने राइट किया उसको, डिड यू राइट दैट आर्टिकल और डिड यू एडिट, जो कुछ भी आपने किया होगा यहाँ पे लिखे आई रोट इट या एडिटेड इट। ओके, इसको डेफिनेटली आपने एडिटिंग के लिए अप्लाई किया तो एडिटिंग उसका सैंपल यहाँ पे उसका लिंक दे दोगे। वर्क सैंपल नंबर 2 उसका लिंक दे के उसके साथ आपने क्या किया है, उसको एडिट किया है। ओके, योर रेट्स, हाउ यू चार्ज, आप इस पर रैंडमली लिख देना। ठीक है, ये कोई इतना नहीं है। फॉर एग्जांपल उसने लिखा $500 पर 1500 वर्ड्स आर्टिकल ऑन एवरेज, ये ऑन एवरेज है, आप यही लिख देना। बहुत ज़्यादा इसके रेट्स बहुत ज़्यादा आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, यही आप लिख देना इनिशियल स्टेज पे। जो जो आपकी एक्सपर्टीज पॉलिश होंगी, आप नॉलेज, आप अपना स्किल गेन और करोगे, आप अपनी वर्थ को प्रूव करोगे, तो आपको और भी रेट्स ऑटोमेटिकली बढ़ते जाएंगे। इंडस्ट्री, राइटिंग या एडिटिंग एक्सपीरियंस कितना है जी, यहाँ पे अकॉर्डिंग आपका उसको मार्क कर दीजिएगा। ठीक है, जो जो आपके पास है। उसके अलावा यहाँ पे आपने प्रोफाइल फ़ोटो अपनी एक बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म की, आप प्रोफेशनल किस्म की फ़ोटो सेल्फी मोड में नहीं बनानी, एक फ्रंट फेस्ड हो और उसमें विजिबिलिटी बहुत अच्छी हो और बहुत ज़्यादा ब्राइट भी ना हो और ना ही
उसमें ब्लर हो, तो एक आप बेहतर होता नेचुरल डे लाइट पे या कॉरिडोर में खड़े होके या किसी से बनवा लें, या किसी प्रोफेशनल किसी से बनवा के पिक्चर सेव कर लें। आपने डिफरेंट वेबसाइट पे अप्लाई करना होता है, उसका प्लेन बैकग्राउंड पीछे से लगाना होता है कि ज़्यादा कोई आपने उस तरह का नहीं लगाना सेल्फी मोड में। तो यहाँ पे अपना अपना यहाँ पे पिक फ़ोटो को अपलोड कर दोगे। इफ़ यू आर रेफर्ड बाय समवन, ये छोड़ दें, सबमिट कर दें। तो आपको आगे का प्रोसेस अगर वो देखेंगे, आपकी एक्सपर्टीज़ को, आपके स्किल को चेक करेंगे, अगर वो समझेंगे कि आपके पास स्किल है तो आपको कांटेक्ट करेंगे ऑन बोर्डिंग के लिए। तो फर्दर आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप समझा देते बड़े ही प्रोफेशनल तरीके से। ठीक है, तो इस पर 24/7 लाइव सपोर्ट आपको मिलती है। इस पर बिल्कुल आप बिला खौफ व खतर अप्लाई करें और आगे अपना अर्निंग स्टार्ट करें। बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करो, मैक्सिमम फ्रेंड्स का फ़ायदा होना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट।